28 का क्वेश्चन देखो। सेलिंग प्राइस ऑफ ए सेल फोन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फॉर दिस सेल इज डिक्रीज्ड बाय 30%, फाइंड द इफेक्ट ऑन टोटल सेल्स। किसी सेल फोन का जो सेलिंग प्राइस है वो पहले 20% से इंक्रीज हो गया, फिर ये कह रहा कि जब सेल लगी तो 30% है वो डिक्रीज हो गया, तो हमें इफेक्ट बताना है टोटल सेल पर। तो देखो, मान लिया हमने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल मान लिया, एक्स के, मान लिया कि वो एक्स के इक्वल है। तो जो इंक्रीज बाई 20%, अब 20% इंक्रीज हुआ है तो एक्स का 20% किया हमने, एक्स मल्टीप्लाई 20/100, एक्स का 20%। देखो, अगर हम 50% निकालें 100 का तो 50 होता है, हमें पता है कैसे निकालते हैं, 50 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी जो अमाउंट होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 50/100 को। तो ऐसे ही अगर हम x का 20% निकालेंगे तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 20/100, किसके इक्वल आ गया, x/5 के। जब इसको काटेंगे 20 से 100 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो x/5। अब देखो नया सेलिंग प्राइस, देखो पहले x था, डिक्रीज कितना हो गया, x/5, तो कितना बचा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हुआ था तो ऐड कर देंगे, क्योंकि इंक्रीज हुआ था 20%, तो x प्लस x/5, तो ये कितना आ जाएगा, 6x+5, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे कि इसके नीचे कितना है, 1 है। अब ये कह रहा है फिर ये 30% डिक्रीज हो गया, तो देखो 30% कौन सा डिक्रीज हुआ, जब ये 6x/5 वाला ये डिक्रीज हुआ है, तो ये डिक्रीज हुआ तो 6x का 30% निकाल दिया। देखो ये ऐसे निकाल दिया, 6x मल्टीप्लाई में 30% निकाला है 13/100, तो इसको जब काटेंगे 2 से ये काट दिया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 से 0 काट दी, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 9/25x, ये इतना डिक्रीज हो गया। तो अब इतना डिक्रीज हो गया, ये था और इतना डिक्रीज हो गया, तो नया सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे, 6x/5 माइनस 9 डिवाइड बाई 25x, इसमें से ये एलसीएम लेंगे, 5 और 25 का 25 आ जाएगा, और ये 30x माइनस 9x 21 डिवाइड बाई 25x ये आ जाएगा। तो देखो स्टार्टिंग में हमारा सेलिंग प्राइस कितना था, x था, और पहले इंक्रीज होके इतना हुआ और डिक्रीज होके इतना हो गया, तो फिर लास्ट में ये बचा हमारे पास, तो नेट चेंज कितना हुआ, ये था पहले और अब इतना बच गया, तो इसमें से माइनस कर देंगे, x में से 21 डिवाइड बाई 25x को माइनस कर देंगे, फिर से एलसीएम लेंगे क्योंकि इसके नीचे फिर से 1 है, तो एलसीएम लिया 25 आ गया, 25x माइनस 21x कितना आ गया, 4x डिवाइड बाई 25। अब हमें परसेंटेज में निकालना है कि कितना देखो हमें पता तो चल गया कि इतना चेंज हुआ है, इतना डिक्रीज हुआ है, लेकिन हमें क्या निकालना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो जो चेंज हुआ है वो डिवाइड में पहले कितना था, x और मल्टीप्लाई में 100, तो x से x कैंसिल, और 25 से 100 को काटेंगे तो 4, और 4 की मल्टीप्लाई 4 से 16%, और ये डिक्रीज हुआ है 60% डिक्रीज, ठीक है। तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन। और इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने मान लिया ओरिजिनल, अब हम एक्स मानने के बजाय सेलिंग प्राइस को 100 रुपये मान लेते हैं। मान लो खुद से ही हमने मान लिया सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, तो अगर 100 रुपये में 20% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 120 रुपये। अब 120 30% डिक्रीज हुआ तो 120 के हमने 30% निकाल लिया, 30/100 करके 36 रुपये आ गए, तो 36 डिक्रीज हुआ है 120 में से, तो नई कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा नई वाला, 120 में से 36 को घटा देंगे तो 84 बचेगा। नेट चेंज कितना हुआ, अब 100 स्टार्टिंग में था, अब बच गया कितना, 84, तो 100 में से 84 गए तो 16, और 16 परसेंटेज निकालनी है तो 16/100 और मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि चेंज कितना हुआ 16 का, और नेट कितना था 100 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसमें भी कितना आ जाएगा 60% डिक्रीज को। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। 29 का कह रहा है कि कोई मर्चेंट है वो बोट करता है 60 सिप को 4 रुपीज़ 120 पर सिप, यानी एक सिप के
120 रुपये हैं तो, और वो ख़रीदता कितनी है 60 सिप। फिर वो 40 को बेच देता है 150 रुपये में, 150 रुपये में नहीं, 150 रुपये की एक। फिर 10 ऑफ सिप डाई, उसमें से 10 सिप हैं वो डाई हो जाती हैं, मर जाती हैं। इफ़ ही वांट टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 800, वो अब 800 का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो एट व्हाट रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग सिप, तो उसे जो बची हुई सिप हैं वो कितने रुपए में बेच। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 सिप का कितना दे रखा है, एक सिप का 120, तो 60 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 7200। और हमसे कह रहा है उसने बेची कितनी है 40 सिप, तो एक का कितना है 150, तो 40 को बेचकर कितना प्रॉफिट कमाया होगा, 40 × 150 कितना आ गया 60। अब रिमेनिंग सिप हैं वो देखो 10, उसने कितनी थी सिप 60 थी, 10 तो उसकी मर गई, ठीक है, 40 उसने बेच दी तो 50 तो हो गई पूरी, अब बची कितनी 10, यानी अब 10 को वो कितने रुपए में बेचे कि उसको 800 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, यानी ये 40 बेची है उसको लगा के और 10 बेची हैं इनको लगा के उसको टोटल प्रॉफिट 800 रुपये का हो जाए। तो ये बताओ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और यहाँ से अगर सेलिंग प्राइस निकाल ले हम तो ये कॉस्ट प्राइस यहाँ माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा, प्रॉफिट प्लस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, प्रॉफिट कितना कमाना है हमें 800 रुपये का, और कॉस्ट प्राइस कितना था 7200 रुपये, तो 800 + 7200 यानी 8000 रुपये में बेची जाए सारी, तब जाके हमें 800 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो देखो ये जो सेलिंग प्राइस है ना ये 60 सिप का है, ठीक है। तो देखो अब सेलिंग प्राइस ऑफ 10 सिप का निकालना हमको, तो क्योंकि 40 तो उसने बेच दी और 10 मर गई, तो 8000 में से 6000 घटा दें ये, तो कितना बचा 2000। अब ये बेचनी है हमें 10 सिप हैं वो 2000 रुपये में बेचनी है, तो ये सेलिंग प्राइस 10 सिप का आ गया 2000 रुपये। और एक का निकालेंगे तो 10 को डिवाइड में कर देंगे 200 रुपये, यानी अब अगली जो सिप है वो एक है वो 200 रुपये में बेची जाएगी, तब जाके हमें 800 रुपये का प्रॉफिट होगा। एक टॉय है वो उसका सेलिंग प्राइस दे दिया कितना 880, और लॉस हो रहा है 20% का, तो हमें 10% का गेन हो जाए तो कितना सेलिंग प्राइस होगा। तो देखो सेलिंग प्राइस कितना दे दिया 880, और लॉस परसेंट कितना हो रहा है 20%, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला ये है 100 / 100 माइनस लॉस परसेंट सेलिंग प्राइस, कुछ नहीं है हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 20 पुट किया तो ये आ गई 100/80 × 800, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1100 रुपये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब गेन परसेंट 10 है, अब कॉस्ट प्राइस है गेन परसेंट है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमारे पास 100 + गेन परसेंट डिवाइड बाई 100 कॉस्ट प्राइस है। ये इसको करेंगे सोल्व, 100 0 से 2 0 कट जाएंगे, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1210 रुपये आ जाएगा हमारे पास। और ये क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, कब जब 10% गेन होगा।